दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस एंड सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और देखिए आज की इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग दोस्तों चेक कीजिएगा 50 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपके सही हुए, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। और लास्ट में आपके लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो प्लीज इसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। लिख लेना इस बात को, आप देख लीजिए यहां पर। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? दोस्तों चार्ल्स मेडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन को दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। और भारत में दोस्तों सती प्रथा का अंत और इस पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम वेंटिक ने लगाया था 4 दिसंबर, याद कर लीजिएगा, 4 दिसंबर 1829 को। ठीक है ना। चलिए आगे के क्वेश्चंस करते हैं। नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? ऑप्शन डी, पढ़ लीजिएगा आप लोग इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? तो इनका गठन दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? सही आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। ठीक है। एग्जैक्ट डेट याद कर लीजिएगा, 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो देखिए दोस्तों, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? तो ये कानपुर में हुई थी। ठीक ना। किसके द्वारा? तो M.N. राय ने किया था। ठीक ना। 26 दिसंबर 1925 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कानपुर में M.N. राय जी के द्वारा किया गया था। और देखिए दोस्तों 7 नवंबर 1964 को जो है ना, ये पार्टी दो कह सकते हो कि दो पार्टियों में विभाजित हो जाता है। और एक तो ये वाला होता है, इसे जो है भाकपा कहा जाता है, और दूसरा जो नया बनता है उसको माकपा कहा जाता है। मतलब कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, ठीक है, जिसका गठन 7 नवंबर 1964 को हुआ था इसी पार्टी से निकलकर, जिसे हम माकपा कहते हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। ठीक है ना। और जो ये है इसको हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? ये बात दोस्तों महात्मा गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? देखिए चावल उगाने का साक्ष्य दोस्तों 2 स्थानों से प्राप्त हुए थे, हड़प्पा के 2 स्थानों से, रंगपुर और लोथल से। तो लोथल तो है नहीं, रंगपुर है, ऑप्शन सी लगा देंगे ऑप्शन, ठीक ना, सही हो जाएगा। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? ये स्थान है दोस्तों कालीबंगा। ठीक ना। इस स्थान पर अग्नि देवी की खोज की गई थी। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्नाचार्य को दिया जाता है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 25 किससे संबंधित है? ये दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, और भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के इस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है?
देखिए, भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में, ठीक ना। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 5 से 11 तक में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, 12 से 35 तक में, याद कर लीजिएगा। और भाग 4 में दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिसे हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक ना। और आर्टिकल 36 से 51 तक में, ठीक ना। और अगर आपसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कौन से भाग में किया गया है, तो 4A में और 51A में, आर्टिकल 51A और भाग 4A में, याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में किया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता? सही आंसर होगा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति करता है, और उपराष्ट्रपति को हम राज्यसभा का पदेन सभापति भी कहते हैं, ठीक ना। और उपराष्ट्रपति जो है ना, ये दोस्तों राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लिख लीजिए इस बात को, ठीक ना। और इसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो सदस्य नहीं होता, ये पता होना चाहिए आपको। भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? भारत की संसद को नहीं, संसद में निहित है ये शक्ति, ठीक ना, संसद ही ये कार्य करता है। और देखिए वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ठीक ना, और एक सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, जिसे हम हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ठीक है ना। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए कौन प्राधिकृत है? मतलब ये अधिकार किसे प्राप्त है? ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक ना। और वर्तमान में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 सदस्य। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये विधान परिषद और विधानसभा क्या होते हैं, इनके क्या कार्य होते हैं? तो इसे मैं दोस्तों एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। देखिए अगर हम केंद्र स्तर पर ऐसी संस्था की बात करें जो कानून बनाने का कार्य करता है, महत्वपूर्ण फैसले लेता है, तो उसका नाम है दोस्तों संसद। और संसद के 2 सदन होते हैं, ठीक ना। एक होता है दोस्तों राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को हम उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, ठीक ना। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक ना। इसी तरीके से दोस्तों हर राज्य में, ठीक ना, इसी तरीके से राज्य स्तर पर जो है ना कानून बनाने का कार्य, राज्य के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैसले लेने का कार्य करने का कार्य जो है ना विधानमंडल करता है, ठीक ना, विधानमंडल। और इसके जो है ना 2 सदन होते हैं, एक होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधानसभा। तो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक होते हैं, वो विधानसभा में जाते हैं, और ये दोस्तों हर 5 साल बाद जो है निर्वाचित होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं, ठीक ना। तो विधानसभा में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर सदस्य आते हैं, और विधान परिषद में विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्य आते हैं। आई होप आप लोग समझे होंगे। और देखिए दोस्तों भारत में कुल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर द्विसदनीय विधायिका है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों जिस विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा दोनों हो, ठीक ना, 2 सदन हो, उसे हम द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। याद कर लीजिएगा कुल 6 राज्य हैं, कौन कौन से? पहला बिहार, याद कर लीजिएगा मैं बता रहा हूं, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। चलिए, और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बिहार में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 243, ठीक है ना। राज्यसभा की कुल 16 सीटें हैं और लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। और देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक विधानसभा सीट वाला राज्य, सबसे अधिक लोकसभा सीट वाला राज्य, सबसे अधिक राज्यसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक ना, किस अर्थशास्त्री की देन है? महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, ठीक है ना। और HDI रिपोर्ट जो है ना, ये दोस्तों किस
के द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा। निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों आयकर जो है ये राजस्व का स्रोत नहीं है, बाकी सभी जो है राजस्व का स्रोत है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ था? हरियाणा में लागू हुआ था। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? पंपास नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? कक्ष की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट साल्ट झील दोस्तों अमेरिका में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, नागार्जुन सागर जो है ये दोस्तों गोदावरी नहीं कृष्णा नदी पर बनाया गया बांध है। ठीक ना, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन ए, बी और डी ये सभी सुमेलित है। ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? दोस्तों पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान जो है नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों यूएसए में, अमेरिका। आजाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन कीजिए। देखिए आजाद दस्ता का गठन दोस्तों नेपाल में हुआ था और इसका कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एलिफेंटा गुफाएं ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है क्योंकि ये गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक ना कि कर्नाटक में। बाकी सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्नीय विकृतिशील क्षेत्र है। इसका सही आंसर होगा स्ट्रोटियम 89। ठीक है, डैश के स्थान पर स्ट्रोटियम 89 आएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विटामिन सी के विषय में सत्य कथन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 3 ये तीनों जो ऑप्शन है सही है, बाकी गलत है। ठीक है ना, देखिए यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है, यह दूध में नहीं पाई जाती। ठीक ना, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? देखिए दोस्तों पायरोमीटर का उपयोग जो है ना उच्च तापमान मापने के लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है? 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन दोस्तों 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक पैर पर खड़ा हो तब। ठीक है ना, अधिकतम होगा लगाया गया दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु, इसे आप लोग रीड कीजिएगा में यह अंतर है कि, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप लोग रीड कर लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सभी स्टूडेंट को पता है दोस्तों, आइजैक न्यूटन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मायोपिया, ठीक है, जिसे हम हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं, को ठीक किया जाता है किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो इसे दोस्तों अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मायोपिया को अवतल लेंस और हाइपरमेट्रोपिया दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यक्रम या पाठ्यांक में अचानक गिरावट दोस्तों आंधी एवं तूफान का आना दर्शाता है। विद्युत मोटर में देखिए, विद्युत मोटर कहाँ कहाँ लगा होता है? इलेक्ट्रिक फैन में लगा होता है, मिक्सर में लगा होता है, वॉशिंग मशीन में लगा होता है। और चलता किससे है ये मोटर? तो ये दोस्तों विद्युत से चलता है। ठीक ना, विद्युत ऊर्जा से। तो ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ब्रोमीन सामान्य ताप पर दोस्तों द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर, मतलब वही कोल्ड ड्रिंक की वाटर बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मनुष्यों में वृक्क तंत्र का एक भाग है,
कौन सा जो है वृक्क तंत्र का एक भाग है उत्सर्जन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? एटीपी का एडीपी में बदलना। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 47 में पूछा गया पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक कौन है? देखिए जैव एवं अजैव जो है ये पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? देखिए जब जहाज दोस्तों नदी से, ठीक है ना, जब जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो ये दोस्तों हल्का ऊपर उठ जाएगा। ठीक है ना। सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। देखिए सीटी स्कैन में दोस्तों एक्स-रे किरण ने जो है प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा, क्योंकि क्या रीजन है जिससे ये जल जाएगा? तो ये दोस्तों विद्युत धारा अत्यधिक प्रभावित होने लगेगा, ठीक है ना, प्रवाहित होने लगेगा, इस वजह से ये जल जाएगा।